वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं निकल चुकी हैं। अब छात्रों का पूरा ध्यान है वो अर्धवार्षिक परीक्षाओं पर होना चाहिए, क्योंकि इस साल अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो गाइज, मेरा खुद का पर्सनल ये मानना होता है, अगर आप किसी भी परीक्षा में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको उस परीक्षा से पिछले 3 साल के जितने भी पेपर्स हैं, अगर उनको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, तो उस परीक्षा में आप 70% से लेकर के 80% मार्क इजीली लेकर के आ सकते हो। ये मेरा पर्सनल मेरा मानना है और मैंने खुद इसको फील भी किया है। और सभी स्टूडेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी पिछले 3 साल के पेपर कम से कम तैयार कर लीजिए। तो गाइज, अर्धवार्षिक परीक्षा के पिछले साल के पेपर हैं, कहीं पर नहीं मिल रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, टेलीग्राम पर भी मैसेज आ रहे थे। तो उन सभी छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के मैं संपूर्ण पेपर विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास 12th, 11th, 10th एंड 9th चारों क्लास के सभी पेपर्स आपको हमारे फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर सभी पेपर्स की सीरीज चालू होने वाली है, जिसमें हम पुराने पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो, कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान से हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है फिजिक्स हिंदी। तो सबसे पहला पेपर रहेगा वो हमारा फिजिक्स का ही रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, परमाणु होता है, क्या होता है? धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, अनावेशित होता है या फिर निश्चित नहीं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान लिखिए। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, एक प्रकाश स्रोत से ऊर्जा निम्न में से निकलती है। एंड चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। और पांचवा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आसमान दिखाई देता है। गाय, आपको यहाँ पर ये 2019 का पेपर देखने को मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि 2020 का पेपर क्यों नहीं दिया जा रहा। तो आपको पता ही होगा, पिछले साल आपकी परीक्षाएं नहीं हुई थी। 2020 में अर्धवार्षिक परीक्षाएं कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई थी, इसलिए आपको 2020 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपको 2018 और 2019 के कंप्लीट पेपर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद गाइज, हम यहाँ पर देखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरीके से, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आप देख सकते हो, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक लिखिए। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी हैं? अन्योन्य प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? और धारावाही परिनालिका के समान व्यवहार करती है। इसके बाद देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक शब्द में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस पेपर को आप डाउनलोड कैसे करोगे, क्योंकि डाउनलोड करके आपको याद करना बेहद जरूरी है। और आगे आने वाली वीडियोज में इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ है, तब से आपकी पढ़ाई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एजुकेशन पॉलिसी में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। खासकर मैं बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं को लेकर के बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। सीबीएसई ने हाल ही में रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि उनकी परीक्षाएं 2 पार्ट में ली जाएंगी, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 के एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, और वो एग्जाम होंगे एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। गाइस, 40 नंबर का टेस्ट रहने वाला है। तो अभी तक छात्रों को इसका अंदाजा भी नहीं है, और कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल नहीं है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इंडिया के बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, जिसमें आप 5 बजे टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हो। अगर मैं क्लास 10th के स्टूडेंट की बात करूं तो मैथ एंड साइंस की टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल है। और क्लास 12th के स्टूडेंट की बात करूं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की मॉक टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल है। ये मॉक टेस्ट सीरीज है लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऑल इंडिया रैंक एंड डिटेल्ड स्कोर कार्ड आपको दिया जाएगा। और गाइस, इतना ही नहीं, डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप यहां पर पता कर पाओगे अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। तो लर्नर्स, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पर भी। अगर आप टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए एनरोल कीजिए। और अगर आप मेरा कोड PH1 डालते हो कहीं पर, तो आपको सब्सक्रिप्शन पर 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन है, परमाणु के आकार की कोटि बताइए। चौथा क्वेश्चन है, कोहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है। और पांचवा क्वेश्चन है, किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको चौथा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सही जोड़ी
मिलानी है। इसके बाद गाइस यहाँ पर है जो क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं, ये सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। लास्ट 2 ईयर्स 2018 और 2019 ये क्वेश्चंस 2019 यानी ये दोनों साल के पेपर अगर आपने तैयार कर लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में, टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। और गाइस ये पेपर्स आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है। 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ स्थित है, या फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंगों को बढ़ते क्रम में लिखिए। 6वां क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंगें क्या है, दहली आवृत्ति क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देख सकते हो, बोर की कक्ष को स्थायी कक्ष क्यों कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विभव मापी की विभव प्रवणता से आप क्या समझते हो, या विद्युत वाहक बल और विभवांतर में आपको अंतर लिखना है। इसके बाद देखिए गाइस 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, अपने अध्यापक की मदद से इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। ये वाला एक डेरिवेशन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 10वां क्वेश्चन देख सकते हो, सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, F=R/2, ये आपको प्रूव करना है। 11वां क्वेश्चन गॉस की प्रमेय लिखना है आपको। 12वां क्वेश्चन देखिए संट क्या है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर हर साल पूछा जाता है। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन है, अवतल पृष्ठ के लिए आपको सिद्ध करना है ये। तो यहाँ पर आपको एक और चीज का विशेष ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में से जो टॉपिक हटा दिए गए उनको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको गूगल पे क्या सर्च करना है, MP बोर्ड हाफ ईयरली सिलेबस बाई फिजिक्स हिंदी। कुछ भी आप सर्च करते हो तो गाइस उसके पीछे आपको क्या लगा देना है, बाई फिजिक्स हिंदी, क्योंकि अगर आप फिजिक्स हिंदी नहीं लगाओगे तो आपको एकदम एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो आपको क्या सर्च करना है, MP बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस बाई फिजिक्स हिंदी, तो वहां पर आपको हमारे द्वारा जो सिलेबस बता दिया गया है वो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, या फिर उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखनी है। 16वां क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। तो गाइस इस तरीके से ये आपका पेपर रहने वाला है।